Bismillahirrahmanirrahim. Today I'm going to start review exercise 3. Question number 2, because question number 1 is based on MCQs. So I'm going to start from question number 2. Write 9473.2 in scientific notation. ओके, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है. ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट जो है वो 9 के बाद आना चाहिए, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद आना चाहिए. सो पॉइंट मूव हो रहा है राइट टू लेफ्ट, सो इट कवर्स 1 2 3 डिजिट्स. सो 9.4732 इंटू 10⁻³ 3 डिजिट्स को कवर किया है. सो ये है इसकी साइंटिफिक नोटेशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. Write 5.4 into 10⁻⁶ in standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड नोटेशन एक ही बात है. ठीक है. ओके, स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है? आपने 10 की पावर को ख़त्म करना होता है. ठीक है. सो इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन 5.4 इंटू 10⁻⁶ मीन्स 6 टाइम्स 0. ठीक है. अच्छा, पॉइंट को आप रिमूव कर दें तो नीचे आ जाएगा 10. ये ज़ीरो इस ज़ीरो को कैंसिल कर देगा. सो 1 2 3 4 5 ज़ीरो रह गए. सो मीन्स के 54 इंटू 2 3 4 5 मल्टीप्लाई कर दें तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 540. ठीक है. सो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर यहाँ पे दे देगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. अच्छा, 4 में क्या है? राइट, दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/27 और हमने इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में. सो लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास आ जाएगी दैट इज़ लॉग. बेस है 3 तो 3 बेस यहाँ लिखी जाती है. ठीक है. और ये वैल्यूज़ जो है लॉग के साथ और जो एक्सपोनेंट है वो राइट साइड पर. सो इट इज़ द लॉगरिथमिक फॉर्म. ठीक है. सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जनरल कंडीशन ये होती है ना, AY = X. तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है? लॉग A. जो बेस है लॉग A, यहाँ बेस लिखा जाता है. X जो है लॉग के साथ फंक्शन और इसकी वैल्यू पावर जो है वो राइट साइड पर. तो अब यहाँ जो है बेस 3. ठीक है. 1/27 जो है वो लॉग की फंक्शन आ जाएगा और इस पावर जो है वो -3. मतलब ये जो वैल्यू होती है वो यहाँ लिखी जाती है और ये जो एक्सपोनेंट है वो राइट साइड पर लिखा जाता है. सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4. अच्छा, आप जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में है आपको लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है. log 5 1 = 0. अब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे. ठीक है. ये देखें, सॉरी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे. ये जिस तरह ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और इसके ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. ठीक है. तो इस लॉगरिथमिक की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी? 5 बेस जो है वो 5 है. ठीक है. और इसकी पावर जो है वो 0 एंड दैट इज़ इक्वल टू 5⁻0 दैट इज़ इक्वल टू 1. ठीक है. यहाँ ये जो वैल्यू होती है वो राइट साइड पर आ जाती है. सो दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. आप यहाँ हेडिंग दे सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की. ठीक है. ओके, इस तरह आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हेडिंग दें. ठीक है. सो 5⁻0 = 1 दैट इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ
this logarithmic form. Okay, question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x. फाइंड x और लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है log 4 16 इज इक्वल टू x. ये सारे के सारे टॉपिक्स 3.1 3.2 के हैं, ठीक है. सो जिसको ये फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस अभी भी समझ नहीं आते तो 3.2 जो मेरी वीडियोस है उसको जाकर देख लें, ठीक है. वहाँ मैंने लॉगरिथमिक फॉर्म भी एक्सप्लेन की हुई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये x की वैल्यूज़. तो लॉगरिथमिक फॉर्म आपको जब दी जाती है आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले शिफ्ट करते हैं, ठीक है. तो इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये 4 बेस है तो बेस और x इसकी पावर आ चुकी है दैट इज़ इक्वल टू 16, ठीक है. आपने लॉगरिथमिक को उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया. अब देखिए जब भी हमारे पास x एज ए एक्सपोनेंट एज अ पावर आ जाए, इसकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है तो हमने बेस को सेम करना होता है, ठीक है. तो अब यहाँ चूँकि बेस 4 है हम 16 को भी 4 में लेकर जाओ एंड वी नो दैट 4 स्क्वायर इज 16. 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है. एज बेस आर इक्वल एंड सेम सो देन वी टेक द एक्सपोनेंट. सो x इज इक्वल टू 2. ये x और ये 2 दोनों इसके एक्सपोनेंट है तो हम यही वैल्यूज़ जो है वो ले लेते हैं. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप बेस को सेम करें, ठीक है. तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है रिव्यू एक्सरसाइज का. क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज़ के फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉमन लॉगरिथम. ओके जी, 0.0083 दिया हुआ है और आपसे इसका करेक्टरिस्टिक पूछा गया है. तो करेक्टरिस्टिक 10 की पावर को बोलते हैं. तो चूँकि पॉइंट यहाँ है तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में शिफ्ट करेंगे. सो ये 1 2 3 डिजिट्स को कवर कर रहा है. सो 8.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर, चूँकि राइट लेफ़्ट टू राइट मूव हुआ है सो -3 आ जाएगा. 3 डिजिट्स को कवर किया है तो -3. सो जो 10 की पावर होती है दैट इज़ द करेक्टरिस्टिक. सो करेक्टरिस्टिक इज़ -3. तो ये इसका आ गया करेक्टरिस्टिक. क्वेश्चन नंबर 8. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है. क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड लॉग. फाइंड लॉग ऑफ 12.4. ओके, 12.4 का सिंपल आप कैलकुलेटर से भी लॉग फाइंड कर सकते हैं जस्ट क्योंकि ये MCQs बेस्ड क्वेश्चंस हैं. सो कैलकुलेटर में आपने क्या करना है, डायरेक्ट जो है लॉग शिफ्ट करना है, लॉग और 12.4. सो ये आपको लॉग दे देगा दैट इज़ 1.0934. ये आ जाएगा 1.0934. बस ये इसकी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है. और अगर आप टेबल से देखते हैं तो 12 को 4 में देख लें तो वो आपको दे देगा 0934. और कैरेक्टरिस्टिक उसका चूँकि 1 है, पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, साइंटिफिक नोटेशन में पहले लिखेंगे तो इसलिए वो कैरेक्टरिस्टिक उसमें डीसा में ऐड किया जाता है. सो ये आपको डायरेक्ट इसका आंसर दे देगा, ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ए की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. फाइंड ए, जबकि आपको दिया हुआ है लॉग √5 3a इज़ इक्वल टू लॉग √5 9 प्लस लॉग √5 2 माइनस लॉग बेस. सब लॉग की इसमें सेम होती है तो बेस √5 है, ठीक है. आपने क्या करना है, इसको सिंगल लॉगरिथम में चेंज करना है. राइट हैंड साइड में इसको सिंगल लॉग में चेंज करेंगे तो लॉग √5 3a इज़ इक्वल टू, अब ये देखिए सबसे पहले तो हम इन दोनों को सिंगल फॉर्म में लेकर आएंगे. तो चूँकि प्लस है तो प्लस कब होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, जब भी लॉग प्लस हो रहा हो तो फंक्शन उसके मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं. तो 9 × 2, ठीक है, माइनस लॉग बेस 5 और ये 3. अब देखें प्लस को हमने प्रोडक्ट में चेंज कर दिया.
अब ये चूँकि माइनस है तो माइनस में हम क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं फंक्शंस। तो हमने इसको डिवाइड कर देना है, 9 मल्टीप्लाई 2, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, हमने माइनस को जो सिंगल लॉग में चेंज किया है तो फंक्शन डिवाइड होते हैं। सो ये आ जाएगा, अब यहाँ आप देखें 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, तो क्या आ जाएगा, log √5 6 इज इक्वल टू log √5 3a। अब चूँकि log को ख़त्म करना है और log जो है वो एंटी लॉग ही ख़त्म करता है उसको, सो अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड विद बेस √5। सो एंटी लॉग with base √5 into log √5 3a is equal to anti-log की भी बेस वही रखेंगे जो log की है। सो log √5 6, एंटी लॉग को कैंसिल कर देगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा जी यहाँ पर 3a इज़ इक्वल टू 6। अब चूँकि एक ही वैल्यूज़ को फाइंड करना है, सो डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड। तो जब हम 3 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो a इज़ इक्वल टू 6/3, कटिंग कर दें तो a की वैल्यूज़ आ जाएगी 2। सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। और यहाँ आके हमारी जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है।